औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू है मेरे इस चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस चैनल को। और अगर आप मेरी जितनी भी ऑलरेडी वीडियोस यानी कि प्रीवियस जितनी भी वीडियोस उन तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन शो होगा, प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें। आपको आगे 9th केमिस्ट्री के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसको ओपन करेंगे तो आपको जो है ना वो सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग जो है ना 6 चैप्टर कर रहे थे, 6 चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग पे थे हम। आज हमारे पास जस्ट एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 6.4 और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो यानी कि 1-2 टॉपिक और हैं, तो इसके अलावा हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्टिविटी करने जा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ 6.4। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन। कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने बताना है। कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। वैसे कोलाइड और जो सस्पेंशन है, क्योंकि कोलाइड के अंदर भी बड़े पार्टिकल होते हैं और सस्पेंशन के अंदर भी बड़े पार्टिकल होते हैं। कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते एज कंपेरिजन टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं। तो इनके बीच में जो है ना जस्ट 1-2 या आप कह सकते हैं 2 से 3 जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफर करती हैं कोलाइड को सस्पेंशन से। वो कौन कौन सी हैं? कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई while suspension particles can be seen by naked eye। जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े भी नहीं होते कि हम जो है ना यानी कि उनके आम आँख से उनको देख सकें। तो कोलाइड के पार्टिकल को हम नहीं देख सकते। जो कि सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनको हम नेकेड आई यानी कि आम आँख से देख सकते हैं। आगे also collide particles can pass through filter paper while suspension particles can not pass through filter paper। कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं, यानी कि इतने बड़े नहीं होते कि वो फिल्टर पेपर से पास ना कर सकें। तो वो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, सही है। वो जस्ट यानी कि हम उनको बड़े इसलिए कहते हैं कोलाइड के पार्टिकल, जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं कोलाइड में, वो पार्टिकल इस सेंस में हम कहते हैं कि सोल्यूशन से जो है ना, सोल्यूशन में जो सोल्यूट डिजॉल्व है उसके पार्टिकल से बड़े पार्टिकल है, ठीक है, इस सेंस में हम कहते हैं। तो जो कोलाइड के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो इसके साथ सॉल्वेंट के साथ फिल्टर पेपर में से पास आउट नहीं होते, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैन कोलाइड बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इफ नॉट व्हाई। क्या हमारे पास जो कोलाइड हैं उनको फिल्ट्रेशन यानी कि प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों? तो कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिकॉज कोलाइड पार्टिकल्स आर नॉट टू मच लार्जर टू बी सेपरेटेड बाई फिल्टर पेपर। कोलाइड के पार्टिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यानी कि सेपरेट आउट नहीं हो सकते। उसका रीज़न यही है कि इतने बड़े पार्टिकल नहीं होते कोलाइड के, यानी कोलाइड के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि वो जो है ना फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएं या फिल्टर पेपर में से पास ना कर सकें। आगे थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर द कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ या किसी भी लिक्विड की जो स्टेबिलिटी है वो उस पर डिपेंड करती है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूट की, और दूसरी जो है ना आप कह सकते हैं कि यानी कंप्लीट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बोलते हैं कि मुकम्मल तौर पे सोल्यूट जो है ना वो पूरे सॉल्वेंट के अंदर फैला हुआ है कंप्लीटली यूनिफॉर्मली, उसे हम बोलते हैं यानी कि डिस्पर्शन, यानी कि फुली डिस्पर्स्ड है उसके अंदर। एज कोलाइड पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिस्पर्स्ड इन द सोल्यूशन and are electrically charged due to which they cannot close together and doesn't make bigger molecule। in this way colloids are stable। होता यह है कि कोलाइड्स के अंदर जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल हैं, एक तो वो इतने बड़े नहीं हैं और कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड है पूरे सोल्यूशन के अंदर, पूरे यानी कि सॉल्वेंट के अंदर वो कम्प्लीटली क्या है, डिस्पर्स्ड है, फैले हुए हैं। वो आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है, सही है। जब चार्ज पैदा हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि जैसे ही सेम चार्जेस वाले पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। तो वो पार्टिकल इस वजह से जो है ना पूरे सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। जब यानी कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बड़ा यानी कि लार्जर पार्टिकल नहीं बनाएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आयन हो। तो इस वजह से जो है ना वो क्या है, जब बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा तो वो नीचे नहीं बैठेगा, जाहिर है। तो इस वजह से ये जो कोलाइड्स होते हैं इनके पार्टिकल ना ही नीचे बैठते हैं। जब नीचे नहीं बैठते तो ये क्या है, क्वाइट स्टेबल हैं, यानी कि इनके अंदर जो सोल्यूट है वो कॉन्टीन्यूसली या यूनिफॉर्मली जो है ना वो आप कह सकते हैं वो डिजॉल्व होता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द कोलाइड शो टाइडल इफेक्ट।
कोलाइड टेंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं। बेसिकली आप अगर आपके सामने सोल्यूशन और कोलाइड हो तो आप उसके बीच में जो है ना इतना इजीली डिफरेंस ना कर पाएँ। जिस तरह मिल्क का सोल्यूशन आपके सामने रखें, मिल्क को जो है ना आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करें और इसके अलावा जो स्याही होती है, इंक होती है, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करें। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से सोल्यूशन कौन सा है और कोलाइड कौन सा है, तो आप इतना आसानी से फ़र्क ना कर पाएँ। तो उसके लिए हम एक इफेक्ट यानी कि हमारे पास एक टेंडल इफेक्ट है जिसकी बेस पे हमारे पास सोल्यूशन और जो कोलाइड होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन होती है। तो कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्जर एनफ that can scatter the rays of light due to which collide show Tyndall effect। जो कोलाइड्स होते हैं उनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं सोल्यूशन के पार्टिकल से कि उनसे रोशनी टकरा के जो है ना वो स्कैटर हो जाती है। जब रोशनी स्कैटर होती है तो क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि जो है ना ये टेंडल इफेक्ट कोलाइड शो कर रहा है और जो सोल्यूशन होते हैं वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडल इफेक्ट एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। टेंडल इफेक्ट क्या है और कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर टेंडल इफेक्ट डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन सिंपल लिख दें आप टेंडल इफेक्ट की, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स दैट आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनसे जो है ना आप कह सकते हैं कि लाइट स्कैटर हो जाती है। ए बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट जैसे उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि लाइट डिस्पर्स हो जाती है, थोड़ी सी डिस्पर्स हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। तो कोलाइड के पार्टिकल टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं, वो स्कैटर यानी कि लाइट को तो पास आउट होने ही नहीं देते ना, स्कैटरिंग तो बात की बात है, वो लाइट को पास आउट होने ही नहीं देते, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। तो टेंडल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्पर्जन ऑफ द सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। इफ डिस्पर्जन इज नॉट यूनिफॉर्म द सॉल्यूशन डजंट शो टेंडल इफेक्ट। आपके पास जो कोलाइड का सोल्यूशन है वो 100% यानी उसके अंदर सॉल्यूट डिस्पर्स होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सॉल्यूट एक जगह पे इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो वो लाइट को जो है ना स्कैटर नहीं करेगा बल्कि बाउंस बैक कर देगा, लाइट को स्टॉप कर देगा। सही है। तो लाइट की पासिंग के लिए या लाइट की स्कैटरिंग के लिए ये मस्ट है कि जो कोलाइड का सोल्यूशन है उसके अंदर सारा सॉल्यूट क्या है, कंप्लीटली डिस्पर्स्ड हो। आगे 6 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एज कोलाइड्स और सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। मिल्क एंड सोप सोल्यूशन। मिल्क एंड सोप सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कोलाइड्स हैं। इनके अंदर आपको पता है कि एक जो है ना मिल्क के जो मिल्क एज ए सॉल्यूट एक्ट करता है, तो मिल्क के जो पार्टिकल हैं वो इतने बड़े नहीं होते। सोप सोल्यूशन, सोप के पार्टिकल भी इतने बड़े नहीं होते। तो आप कह सकते हैं कि मिल्क और सोप सोल्यूशन जो बनता है वाटर के अंदर वो एज अ कोलाइड एक्ट करता है। आगे पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेंट्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनके पार्टिकल बड़े होते हैं, इस वजह से जो है ना क्या होता है कि सस्पेंशन बनाते हैं ये, तो ये सस्पेंशन में आता है। ये ऑलरेडी हम एग्जांपल कर चुके हैं, वहीं से जो है उन्होंने उठा के दी हुई है। आगे 7 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज अ कोलाइड। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिल्क जो है ना वो कोलाइड है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास है मिल्क की कि जो है ना सिंपल हमारे पास एक वे है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट से आप जो है ना सोल्यूशन और कोलाइड को इजीली जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सस्पेंशन हो तो सस्पेंशन तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर इतने बड़े पार्टिकल हैं, हमें साफ नज़र आ रहा होता है। लेकिन अब मिल्क के अंदर हमें तो नहीं नज़र आ रहा होता कि पार्टिकल बड़े हैं या छोटे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से टेंडल इफेक्ट हमारे पास एक ऐसा वाहिद इफेक्ट है जिसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सोल्यूशन और कोलाइड्स को। एज टेंडल इफेक्ट इज बेसिकली यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलाइड। कोलाइड शो टेंडल इफेक्ट while solution doesn't show this effect, as milk show Tyndall effect due to which this is collide not a solution। चूँकि मिल्क जो है ना वो टेंडल इफेक्ट शो करता है, इस वजह से मिल्क को हम कोलाइड बोलते हैं, ना कि उसको सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, इस एक्टिविटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, पेपर में आने के चांसेस होते हैं। आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ जो है ना ये मस्ट किया करें, इसलिए कि पेपर के अंदर जो है ना ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।